ओपीएस अपडेट। क्या राज्य में जारी रहेगी पुरानी पेंशन योजना? राजस्थान सरकार के मंत्री ने कही ये बात। राजस्थान के प्रबोधक संघ के शिक्षकों ने राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी से मुलाकात की, पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि ओपीएस राजस्थान में यथावत जारी रहेगी। ओपीएस अपडेट। राजस्थान के प्रबोधक संघ के शिक्षकों ने 9 सितंबर को राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बनाए रखा जाए। यह मांग उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब केंद्र सरकार द्वारा नई यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को लागू किया जा रहा है, जिसे अधिकांश राज्य कर्मचारी अस्वीकार कर रहे हैं। राज्य मंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि राजस्थान में ओपीएस को जारी रखा जाएगा और उन्होंने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी बात करने का वादा किया। इसके अलावा राजस्व मंत्री ने शिक्षकों की अन्य मांगों के बारे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट से चर्चा की, जिन्होंने नावा के शिक्षक शिष्टमंडल को बीकानेर में आगे की चर्चा के लिए आमंत्रित किया। पदाधिकारियों ने किया समर्थन व्यक्त। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ नावा के विभिन्न पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन व्यक्त किया। अध्यक्ष रुघाराम जाट, उपाध्यक्ष तुलछाराम जाट सहित कई अन्य ने इस अवसर पर उपस्थित रहकर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। ओपीएस से वित्तीय सुरक्षा की गारंटी। इस घटना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहा है। यह मुद्दा न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों के बीच उठता रहा है। ओपीएस की वापसी से उन्हें वित्तीय सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी अधिक सुरक्षित और समृद्ध बन सकती है। राजस्थान सरकार का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जिससे उन्हें अपने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने की प्रेरणा मिल सकती है। अंततः शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की यह लड़ाई न केवल उनके लिए बल्कि पूरे सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बेहतर भविष्य की आशा जगाती है। द न्यूज। 1 तारीख को खाते में जमा होगी द अर्य की पूरी राशि, वित्त मंत्री ने किया ऐलान, ऐसे करे चेक। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 1 तारीख को केंद्रीय कर्मचारियों के खातों में द अर्य की पूरी राशि जमा की जाएगी। बैंक खाते की जानकारी सुनिश्चित करके ऑनलाइन इसकी जांच की जा सकती है। द न्यूज। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ी आर्थिक राहत की घोषणा की है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता द एरियर के रूप में सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। इस भत्ते का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है और यह अक्सर हर 6 महीने में समीक्षा के बाद बढ़ाया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक द और डीआर महंगाई राहत में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। अब सरकार ने इस अवधि का बकाया द एकमुश्त जारी करने का निर्णय लिया है। डीए एरियर से जुड़े जरूरी तथ्य। बकाया द एरियर 1 तारीख को खाते में जमा होगी। लाभार्थी करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ। आर्थिक लाभ। कर्मचारियों की सैलरी में 2 से 3 लाख रुपए तक का इजाफा। कैसे होती है द अर्य की गणना? द अर्य की गणना के लिए प्रत्येक अवधि की द दरों का मूल्यांकन किया जाता है। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, तो वे इस अवधि के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास की राशि प्राप्त कर सकते हैं। द अर्य की ऐसे करें जांच। केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले द अर्य की प्रक्रिया सीधे उनके बैंक खातों में निष्पादित की जाती है।
इसकी सही और सटीक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। अपने बैंक खाते की जानकारी को अपडेटेड रखें ताकि धनराशि सीधे और सही खाते में जमा हो सके। सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते से पैन और आधार कार्ड जुड़े हुए हैं ताकि किसी भी तरह की कानूनी जांच में सुविधा हो। किसी भी प्रकार की वित्तीय अड़चन या देरी की स्थिति में तुरंत अपने विभाग से संपर्क करें। बैंक के ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके अपने द अरियर की स्थिति की निगरानी करें। महंगाई भत्ता एरियर से लाभ। बड़ी राशि की प्राप्ति से आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सहायता में इजाफा होगा। पेंशनधारकों की मासिक आय बढ़ेगी। द अरियर पर कोई अतिरिक्त इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने शुरू में द अरियर देने से इनकार किया था, लेकिन कर्मचारी संगठनों के दबाव और उनके त्याग के सम्मान में इस निर्णय पर पुनर्विचार किया गया। यह फैसला न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। खुशखबरी, वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी। ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़कर 8.25% हुई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों के कोष पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को अब अपने भविष्य निधि पर अधिक ब्याज प्राप्त होगा। नई दिल्ली, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंशधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ईपीएफओ के कोष पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो अपने भविष्य निधि में निवेश करते हैं। इसी साल फरवरी में संगठन ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 8.25% ब्याज दर का ऐलान किया था। इसे अब वित्त मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। बड़ी दर से जमा होगा खातों में ब्याज। गौरतलब है कि फरवरी में पिछले वित्त वर्ष यानी 2023 से 24 के लिए ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी थी। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि इस बढ़ी हुई ब्याज दर को सरकार ने मई 2024 में अधिसूचित कर दिया था। अब कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई दर से ब्याज जमा किया जाएगा। अभी पीएफ पर 8.15% मिल रहा ब्याज। वित्त मंत्रालय की तरफ से बढ़ोतरी की मंजूरी मिली। ब्याज दर में बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि। इस साल फरवरी में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% करने का ऐलान किया था। इसके बाद वित्त मंत्रालय से इस बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने का इंतजार था, जिसे अब हरी झंडी मिल चुकी है। इस बढ़ी हुई ब्याज दर को सरकार ने मई 2024 में अधिसूचित कर दिया था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई दर से ब्याज जमा किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की मंजूरी। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के बाद अब ईपीएफओ के अंशधारकों को उनके कोष पर 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें अपने भविष्य निधि पर अधिक ब्याज प्राप्त होगा, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए मददगार साबित होगा। ईपीएफओ की भूमिका। ईपीएफओ भारत में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो लाखों कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन करता है। ब्याज दर में यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए एक राहत की बात है जो अपने भविष्य निधि में नियमित रूप से योगदान करते हैं। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस बात की जानकारी दी है, जिससे अंशधारकों को समय पर जानकारी मिल सके। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्याज दर में यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इससे कर्मचारियों की बचत में वृद्धि होगी और उनकी वित्तीय स्थिरता भी बढ़ेगी।
वित्त मंत्रालय के इस निर्णय से सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भविष्य की संभावनाएं। ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के निर्णय भविष्य में भी कर्मचारियों के हित में लिए जाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ब्याज दर में यह बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि सरकार कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़कर 8.25% होने से कर्मचारियों के भविष्य निधि में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का यह निर्णय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि होगी। उम्मीद है कि भविष्य में भी सरकार और ईपीएफओ इस दिशा में और भी सकारात्मक कदम उठाते रहेंगे। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। कर्मचारियों को अब अपने भविष्य निधि पर अधिक ब्याज प्राप्त होगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करेंगे।